नमस्कार जी। मैं आज आपको धनतेरस की कथा सुना रही हूँ। आप सुने उससे पहले मैं आपको थोड़ा विधि बता रही हूँ पूजा की, कि कैसे पूजा करते हैं धनतेरस को और कब आता है। दिवाली से पहले आता है। कार्तिक लगने की तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दिया, उस दिन एक मिट्टी का दिया दिए आप ले लें, लेकिन एक ही जलाना होता है। अगर आप कोई पूजा करें तो उसमें अलग बात होती है। ले बाद में रात को सब जब खाना खा लें सब लोग, उसके बाद में सिर्फ औरतें ही दिए की पूजा करें और दिए में तेल डाल दें और उसमें एक कौड़ी होती है जो उसमें छेद करके दिए में जला दें। और उसमें अब जब जलाएं तब उसमें जल के छींटे दें, रोली के चावल के और थोड़ा इनके छींटे दें। और उसमें आप जब भी दिया जलाएं, दिवाली का जलाएं, तो आप उसमें ना या तो हरे मूंग डालें या फिर खील होती है वो डालें। अब पहले दिन तो एक ही दिया जलता है धनतेरस का, उसके बाद धीरे धीरे मैं जैसे जैसे कहानी कहूँगी आपको और बताती जाऊँगी। और शाम के टाइम पे धनतेरस को चौकी बिछा देते हैं हम लक्ष्मी माता के लिए। और वो चौकी दोज की पूजा करके, दोज की कथा करने के बाद उसको माता को उठाया जाता है, उनको विसर्जन किया जाता है माता का, और तभी उठाते हैं। और चौकी आप उसी दिन बिछा के रख दें शाम के टाइम पे। फिर आप उसमें पूजा करें उस दिन, दिवाली को जब कुछ भी करें और भी जो पूजा होंगी वो करते रहें, पर चौकी बिछा देते हैं। हम लक्ष्मी जी को निमंत्रण उस दिन भी देते हैं, पूर्णमासी के दिन से दे देते हैं। ये तो जो पूर्णिमा आ रही है इससे, पर उस दिन भी हम 5 दिन का पर्व होता है ना, ये धनतेरस से शुरू होके भैया दूज तक चलता है। और जब भी आप दिया जलाएंगे तो उसमें प्लेट में किसी में रख के फिर हाथ जोड़ें, उसको प्रार्थना करें। जल के छींटे और फूल चढ़ा सकते हैं, दक्षिणा धूप दीप करके फेरी देने के बाद दिया उठाकर आपके घर है ना, जो आपका घर है मेन गेट है जहाँ पे भी है, दक्षिण की तरफ मुंह करके जलाते हैं। यम का दिया होता है तो दक्षिण की तरफ दिए का मुंह वो जलाते हैं, हम रख देते हैं। सुबह दिए में से कौड़ी निकाल लेते हैं क्योंकि यम का होता है ना दिया, तो इसलिए वो दक्षिण की तरफ हो। इससे अकाल मृत्यु वगैरह नहीं होती है घर में। यदि धनतेरस के दिन आपको वैसे तो सोना बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है, बहुत गुना बढ़ता है, और कुछ भी नहीं खरीद पाए तो एक चांदी का सिक्का ले आएँ। जो भी हो सामान, आप पीतल का जो भी लाना चाहें आप ला सकते हैं। बर्तन भी लेते हैं लोग बाग, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लें। सबसे बेस्ट होता है सोना, फिर चांदी, सिक्का लें, जो भी हो आपकी श्रद्धा हो। ज़बरदस्ती का वो नहीं है कि आपकी जो श्रद्धा हो उस हिसाब से लें। और उसी दिन से आप पहले सुबह सफाई वफाई तो पहले कर ही लें, जो भी आपको लाइटें वगैरह लगानी, सजावट तैयारी कर लें। धनतेरस की कथा इस प्रकार से है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी तो ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ईख जो होता है ना गन्ने वाला खेत, ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख के जो पेड़ होते हैं तोड़कर चूसने लगी, गन्ना चूसने लगी लक्ष्मी जी। तत्क्षण भगवान लौटे और आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है वह है 12 बरस तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से संपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 बरस के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना, तब तुम
नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से चार चतुर्भुज निकले और कौड़ियों लेकर चलने को उदित हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि यह चार भुजाएं किसकी थी। गंगा जी बताया कि यह किसान वह चारों हाथें मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वह किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 जन आए हुए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वो लक्ष्मी है और पुरुष है विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को नहीं जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे जैसे पहले थे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि उनको मेरा श्राप था कि वह 12 बरस से तुम्हारे सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दिया जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहना और सुनने लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान से पूर्ण हो गया। इसी भांति यह वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की हर बार पूजा की जाने लगी। उस किसान को ऐसा करके देख के कितने ही लोग पूजा करना शुरू किया है। धनतेरस होती है, धन त्रयोदशी को, और भी आरोग्य की भी होती हैं चीज़ें बहुत सारी। वो मैं आपको, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।